राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे धूप के ऊपर। जी हाँ, हम बचपन से ही जिस धूप को अपने घरों में जलते हुए सुबह और शाम देखते आए हैं, तो आइए आज उस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि धूप के क्या लाभ है, कितनी प्रकार की धूप होती है और इसका निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है। देखो, हिंदू धर्म में हम अपने घरों में सुबह और शाम दीपक तथा धूप को जलते हुए देखते बड़े हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है इसका क्या महत्व है? प्यारे भक्तों, जो धूप होती है सामान्य तौर पर वह दो प्रकार की होती है। पहला गूगल कर्पूर से और दूसरा गुड़ और घी को मिलाकर जलते हुए कंडे पर रखकर उसे धूप दी जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में समय का अभाव लगा लीजिए या प्रचार की अधिकता के कारण हम लोग आमतौर पर बाजार से लाई हुई धूप का ही प्रयोग करते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की सुगंध तो होती है, लेकिन उनके निर्माण में अधिकांश केमिकल या गाड़ियों का बचा हुआ तेल प्रयोग में लाया जाता है, जिसका हमें भान नहीं होता और हम उस हानिकारक धूप के धुएं से धीरे धीरे अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। और दूसरा है गुड़ और घी से दी गई धूप, जिसका खास महत्व है। इसके लिए सर्वप्रथम एक उपला या कंडा, कहीं कहीं उसको कंडा और कहीं कहीं उपले के नाम से जाना जाता है, उसको जलाया जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब उसके अंगारे रह जाते हैं, तब गुड़ और घी को बराबर मात्रा में मिलाकर उस अंगारे पर रख दिया जाता है और इसके आसपास अंगुली से जल अर्पण किया जाता है। अंगुली से देवताओं को और अंगूठे से अर्पण किया गया जल या धूप पितरों को लगती है। जब देवताओं के लिए धूप दान करें, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करना चाहिए, और जब पितरों के लिए अर्पण करें तो अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे सुख शांति की कामना करें। प्यारे भक्तों, धूप के भी कुछ नियम होते हैं। हिंदू धर्म में धूप बत्ती आदि से धूप देने के नियम बताए गए हैं, जो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगी। किसी कारण से यदि रोज धूप हम ना दे पाए, तो त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देनी चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप, जैसे मैंने आपको बताया, देवगणों के लिए, और शाम को दी जाने वाली धूप हमारे पितरों के लिए होती है। धूप देने से पूर्व हमारा घर बिल्कुल साफ होना चाहिए, पवित्र होकर ही धूप को देना चाहिए। धूप ईशान कोण में दी जाती है। घर के सभी कमरों में आपकी धूप की सुगंध फैल जानी चाहिए। इस प्रकार से घर में धूप दें, और धूप देने या जब तक आपकी धूप का असर रहे, तब तक आपके घर में कोई भी संगीत या शोर नहीं होना चाहिए, और हो सके तो आप स्वयं भी कम से कम बात करें। उस दौरान आपके घर में शांति होनी चाहिए, जिससे आप पॉजिटिविटी का अनुभव कर सके। अब धूप कई प्रकार की होती है। प्यारे भक्तों, तंत्र सार के अनुसार अगर, तगर, कुष्ठ, शैलज, शर्करा, नागर माथा, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामांसी, कर्पूर, जिसको कुछ जगह पर कपूर भी कहा जाता है, काली, सदलन और गूगल, ये 16 प्रकार के धूप कहे गए हैं। इसे षोडशांग धूप कहते हैं, अर्थात 16 चीजों का मिश्रण, उसको बनाकर मिलाकर जो धूप तैयार होती है, उसे षोडशांग धूप कहा जाता है। मदरतन के अनुसार चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामासी, लघु और शौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाना अत्यंत उत्तम कहा गया है। इन 10 चीजों को मिलाकर जो धूप बनती है, उसे दशांग धूप कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य मिश्रणों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे 6 भाग कुष्ठ, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षा, 5वां भाग नकला, हरितकी, राल, समान अंश में दपय 1 भाग, शिलाज्य 3 लव, जिंता, नागर मोथा 4 भाग, गूगल 1 भाग लेने से अति उत्तम धूप तैयार होती है। रूही काख्य कण, दारू सिंहक, अगर, सित, शंख, जाति फल, शीश ये धूप में श्रेष्ठ माने गए हैं। इन सब के अतिरिक्त दैनिक पूजन अर्थात रोज की जाने वाली पूजा
अथवा विशेष कामना से यदि आप निमन जो धूप में अभी आपको या धुनी बताने जा रही हूँ वो प्रयोग में लाई जाती है। इनके क्या फल हैं और क्या प्रकार है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कर्पूर और लौंग की। लौंग और कपूर को रोजाना सुबह और शाम अपने घर में जरूर जलाएं। आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती स्वयं भी लेनी चाहिए और अपने घर के कोने कोने में भी देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके घर के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और साथ ही पैसे की कमी नहीं रहती। पॉजिटिविटी हमारे घर की ओर अट्रैक्ट होती है। आगे है गूगल। नंबर 2, गूगल की धुनी। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर या उपला जिसको कहते हैं जलाकर गूगल की धुनी देने से ग्रह क्लेश शांत होते हैं। गूगल सुगंधित होने के साथ साथ आपको नहीं पता कि हमारे दिमाग के बहुत से रोगों के लिए गूगल लाभदायक होती है। इसलिए पुराने जमाने में जो हमारे पूर्वज थे वो गूगल की धुनी जरूर देते थे। नंबर 3 है पीली सरसों। प्यारे भक्तों, आपने सुना होगा कि पीली सरसों हमारे घर में पॉजिटिविटी के लिए बहुत अधिक काम में लाई जाती थी। पीली सरसों गूगल, लोबान, गौ घृत को मिलाकर सूर्यास्त के समय उपले जलाकर उस पर ये सामग्री अगर हम डालते हैं तो घर की सारी नेगेटिविटी दूर होती है और यदि घर में कोई बहुत बीमारी से जूझ रहा है तो उसको भी जल्दी जल्दी आराम आना शुरू हो जाता है। नंबर 4 है धूप बत्ती। घर में पैसा नहीं टिकता हो तो रोजाना महाकाली के आगे धूप बत्ती लगाएं और हर शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर अथवा काली माँ की मूर्ति के सामने उनकी पूजा अवश्य करें। नंबर 5 है नीम के पत्ते। घर में सप्ताह में 1-2 बार नीम के पत्ते की धुनी भी जलानी चाहिए। इससे जहाँ एक और तो सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, दूसरी ओर वास्तु दोष भी समाप्त होते हैं। नंबर 6 षोडशांग धूप। अगर तगर कुष्ठ शैलज शर्करा नागर चंदन इलायची तज नकनकी मुशीर जटामासी कर्पूर ताली सदलन और गूगल ये 16 तरह के मिश्रण से जो धूप तैयार हो उसे षोडशांग धूप कहते हैं। इसकी धुनी देने से आकस्मिक दुर्घटनाएं यदि किसी परिवार में घटित होती हैं तो बंद हो जाएंगी और यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना होने के लक्षण भी हों तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। नंबर 7 है लोबान। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लेकिन प्यारे भक्तों, लोबान को जलाने के नियम है। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां जो हैं वो आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। तो इसलिए बिना किसी विशेषज्ञ से पूछे इसको अपने घर में जलाना नहीं चाहिए। दशांग धूप। चंदन कुष्ठ नखल राल गुड़ शर्करा नख गंध जटामांसी लघु और शौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाएं और उसे जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग कहते हैं। इससे आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। आगे है गायत्री केसर। घर पर यदि किसी ने कुछ तंत्र कर रखा हो, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हमारे घर पर कुछ तंत्र मंत्र हुआ है, तो जावित्री गायत्री केसर लाकर उसे कूटकर मिला लें। इसके बाद उसमें उचित मात्रा में गूगल मिलाएं। अब इस मिश्रण की धूप रोजाना शाम को दें 21 दिनों तक और फिर देखें कि आपको धीरे धीरे बहुत पॉजिटिविटी और एनर्जी फील करेंगे और जो आपको लग रहा था कि हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी तंत्र विद्या है वो भी खत्म हो जाएगी। अब हमारे पुराणों में हेमाद्री ने धूप के कई मिश्रणों का उल्लेख किया है, जैसे अमृत, अनंत, अक्षधूप, विजय धूप, प्राज्यपत्य, 10 अंगों वाली धूप का भी वर्णन है। कृत्य कल्पत्रु ने विजय नामक धूप के 8 अंगों का उल्लेख किया। भविष्य पुराण का कथन है कि विजय धूपों में श्रेष्ठ है और लेपों में चंदन श्रेष्ठ है, सुरभियों अर्थात गंधों में कुमकुम श्रेष्ठ है और पुष्पों में जाति तथा मीठी वस्तुओं में मोदक सर्वोत्तम है। कृत्य कल्पत्रु ने इसका उद्घाट किया। धूप से मक्खियां और पिस्सू भी नष्ट हो जाते हैं।
प्यारे भक्तों, शोरशांग धूप और दशांग धूप, मैं आपको ऊपर इनकी वस्तुओं के बारे में बता चुकी हूँ। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर आप इन धूपों को बना सकते हैं। लेकिन यदि आप सामान्य धूप बनाना चाहते हैं तो गोबर, लकड़ी का कोयला, नागर मोथा, लाल चंदन, जटामासी, कपूर कांचली, राल, घी, चावल की धोवन, चंदन तेल या केवड़ा तेल, इनको मिलाएं और मिला के जो मिश्रण तैयार होगा उससे आप धूप दे सकते हैं। ये सामान्य धूप तैयार हो जाती है। प्यारे भक्तों, धूप को अच्छे से मिलाकर आटे की तरह इन मिश्रण को मिलाओगे तो गूंद लेना, और जितना ज्यादा आप गूंदोगे उसका परिणाम उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। फिर बाद में आपको बार बार रोज रोज धूप को मिलाना नहीं पड़ेगा। अब धूप जलाने के क्या लाभ हैं? गोमे और जड़ी बूटियों से बनी इस पूजा धूप के बहुत से उपयोग और लाभ होते हैं। यह पर्यावरण को शुद्ध और प्रदूषण मुक्त करती ही है, और इसके धुएं से वातावरण में फैले हुए सभी रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग शोक मिट जाते हैं। ग्रह कलह, आकस्मिक घटना, दुर्घटनाएं नहीं होती। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक अर्थात नेगेटिव एनर्जी जो हैं वो घर से बाहर निकल जाती हैं और सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले जो छिटपुट बुरे असर भी होते हैं वो भी धूप देने से दूर हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन यदि कोई भी पुरुष या नारी अपने घर में धूप दे तो उनके जो पितृ हैं वो तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं तथा वो इंसान पितृ दोष से मुक्त हो जाता है। तो प्रतिदिन अपने घर और कार्यालय में धूप का उपयोग करें और इन सब का लाभ उठाएं। प्यारे भक्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। अगले भाग में फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, नाम जप करते रहें और हाँ, धूप बत्ती जलाते रहें। राधे राधे।